सो अभी हम अपनी नेक्स्ट टैब करते हैं जो है रिव्यू टैब। पीछे हमने अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग की, इंसर्टिंग की, जो भी किया, तो अब हमारा डॉक्यूमेंट बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद हमने कुछ गलतियां की हैं, जैसे कि हमें कुछ स्पेलिंग्स नहीं आती थी, या हमने स्पेस करने में या फिर ग्रामर में गलती कर दी, कोई वर्ड कहीं आना चाहिए था उसके साथ, कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन वर्ब एडवर्ब जो है हमने गलत लगाई है। तो हमने अपने डॉक्यूमेंट में अब उन गलतियों को सुधारना है, तो उसके लिए हम रिव्यू का यूज कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट में देख रखा है कि वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल, पावरफुल डब्ल्यू ए कर दिया हमने, ये स्पेलिंग गलत है, जो वर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसीलिए इसके नीचे रेड एरर शो कर रहा है। यो यूअर था, यहाँ पे मैंने काट के वाई ओ कर दिया, जो कि एक स्पेलिंग गलत है, ग्रामर की तरह से भी गलत है। ये यहाँ पे आपने स्पेस दिया है, या आपने पहले मोहन को लगाया है फिर आपने हेडर को लगाया है, तो वर्ड इसको एक ग्रामर की गलती मान रहा है, तो यहाँ पे आपको ब्लू एरर दिखाया है। ये पूरी तरह से स्पेलिंग गलत है आपकी, तो इसलिए इसने रेड एरर शो किया है। जैसे सोहन है, सोहन को भी रेड एरर शो किया है, क्योंकि जो हमारे नाम होते हैं, सिटीज के नाम होते हैं, या किसी भी गांव का नाम होता है, ये नाम डिक्शनरी में नहीं ऐड होते, इस वजह से वर्ड इनको गलत लेता है। तो इनके ऊपर रेड एरर, रेड एरर का मतलब होता है कि आपका वर्ड जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है। और ब्लू एरर या कोई और ऐसे एरर शो करता है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो है थोड़ी सी ग्रामर मिस्टेक हो रखी है, स्पेस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या पहले नाम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो ये थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही है। तो अगर आप इन चीजों को चेंज करना चाहते हैं, तो हम रिव्यू टैब को यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्पेलिंग और ग्रामर हम यहाँ पे देखते हैं। आप वे, यहाँ पे वे यूज कर सकते हैं, वोज यूज कर सकते हैं, वी, वार, वेक्स, कोई भी चीज आप यहाँ यूज कर सकते हैं जो कि एक राइट वर्ड होगा। तो आप इसको क्या करना चाहते हो, आप वे के साथ या वोज के साथ, तो वे के साथ आप इसको चेंज करना चाहते हो, आपने यहाँ पे चेंज किया। ओके, नेक्स्ट आता है वाई ओ, वाई ओ की जगह आप यू करो, योन करो, आप यहाँ पे भी चेंज करना चाहते हैं। अब ये, अब आपको यहाँ पे देखो पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, मतलब ब्लू कलर रहा हुआ है, ब्लू का मतलब है कुछ ग्रामर एरर रहा हुआ है, तो वे टू आएगा, तो आप यहाँ पे भी चेंज कर दो, तो आप और यू, यू पॉइंट यहाँ पे भी चेंज कर दें, तो हमारी लाइन वहां पे स्पेलिंग और ग्रामर दोनों के हिसाब से ठीक हो चुकी है। नेक्स्ट आता है मोहन। मोहन जो है हमारे हिसाब से एक गलत वर्ड नहीं है, लेकिन आप यहाँ से ले सकते हैं, मैंने फर्स्ट वर्ड इसका गलत ले रखा है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट है सोहन, इसने यहाँ पे बोला शोना, चोना, सोरान, आप ये सब कर सकते हो, लेकिन हमें तो सोहन ही चाहिए। सोहन अगर आप यहाँ से इसको चेंज कर देंगे, चेंज हमें करना नहीं है, सोहन की स्पेलिंग हमें यही चाहिए, तो हम इसको कर देंगे इग्नोर, मतलब यहाँ से एरर हटा दिया जाए। एक और दिक्कत, अब आपके जो भी एरर थे वो ठीक हो चुके हैं। अब ये है, अगर हमने यहाँ पे सोहन का एरर हटा दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट में हमें फिर से जरूरत है सोहन, ये फिर से एरर शो करेगा। अब हमें फिर, तो ऐसे नहीं है कि हमें एक डॉक्यूमेंट के अंदर सोहन नाम की बार बार जरूरत पड़ सकती है, तो हम बार बार इसके एरर को हटाएंगे, इससे अच्छा हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। जैसे सोहन को हम डिक्शनरी में ऐड करके छोड़ देते हैं, अब आप कहीं पे भी यहाँ पे जब सोहन वर्ड लिखोगे, तो वो उसको गलत नहीं बताएगा। तो ये था, जैसे मैं यहाँ पे नवीन लिखती हूँ, ये पहले से डिक्शनरी में ऐड कर रखा है, इस वजह से नहीं दिखा रहा, तो ऐसे आप यहाँ पे स्पेलिंग और ग्रामर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थेरेसिस, डिफाइन नहीं है थेरेसिस। थेरेसिस, थेरेसिस का मतलब होता है अनेकार्थी, पर्यायवाची भी बोला जाता है, अनेकार्थी भी। जैसे मैंने यहाँ पे पावरफुल वर्ड सिलेक्ट कर रखा है, मैं इसके थेरेसिस पे जाती हूँ, तो मुझे इससे रिलेटेड वर्ड चाहिए। जैसे पानी है, पानी का पानी, वारी, नीर, जल, काफी सारे नाम होते हैं, वैसे ही थेरेसिस में आप किसी एक वर्ड के काफी सारे नाम देख सकते हैं, तो वो उसके अनेकार्थी होते हैं, तो आप यहाँ से थेरेसिस में ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड काउंट।
वर्ड काउंट दो टाइप से काम करता है। एक आपने जो आपका जो डॉक्यूमेंट है आपने उसमें किसी लाइन को किसी वर्ड को सिलेक्ट कर रखा है, जैसे मैंने एक वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, तो वर्ड काउंट सिलेक्टेड वर्ड पे काम करेगा कि एक पेज है, एक वर्ड है, 14 करेक्टर है बिना स्पेस के, 15 करेक्टर है स्पेस के साथ। अगर हमने यहाँ पे किसी को सिलेक्ट नहीं कर रखा है तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे दिखाएगा आपको, पूरे डॉक्यूमेंट पे दिखाएगा एक पेज है, वर्ड इतने हैं, कैरेक्टर स्पेस के साथ, बिना स्पेस के साथ, सारी चीजें आपको ये यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके दिखाता है, जैसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांस कर देना, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो ये मैं आपको यहाँ पे करके नहीं दिखा सकती बिकॉज मेरा नेट यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप ये नेट जब आपके साथ कनेक्टेड हो तो आप वहाँ पे इसको करके देख सकते हैं। तो मैं आप अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे आती हूँ। नेक्स्ट है हमारा कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी एक सिलेक्टेड पॉइंट पे नोट लिखना। मतलब कोई भी वर्ड आपने सिलेक्ट कर रखा है, आप उसके ऊपर कोई नोट देना चाहते हैं तो आप कमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे प्रूफ के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट आप यहाँ पे इसके बारे में हिंदी में, इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में हम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे प्रूफ मैंने हरियाणा हिंदी में लिखा है, प्रूफ का होता है साबित करना। नेक्स्ट ऑल्सो, ऑल्सो में मैंने न्यू कमेंट लगाया, भी, ऑल्सो का मतलब होता है भी। अच्छा, want न्यू कमेंट, चाहना। अच्छा, डॉक्यूमेंट, फाइल। आप जितने भी यहाँ पे नोट लगाना चाहते हैं उतने ही यहाँ पे लगा सकते हैं। अपीयर, दिखाई देना। ठीक है, ऐसे आप कमेंट्स लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा कि आप जहां पे हो उससे पहले वाले कमेंट पे जाने के लिए प्रीवियस का यूज होता है, और अगले पे जाने के लिए न्यू का यूज होता है। डिलीट का मतलब होता है आपने कोई भी कमेंट यहाँ पे लिख रख कोई भी कमेंट आपने सेलेक्ट कर रखा, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। सारों को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट ऑल कमेंट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट में जितने भी कमेंट है उनको भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ तो ये हमारा कमेंट डिलीट हो गया। हो गया। नेक्स्ट होता है शो कमेंट्स। जैसे कमेंट्स को देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते। ऑप्शन क्यों हाईलाइट नहीं हो रहा है ये? अभी तो हो रहा था। कोई नहीं, आपके पास ये काम कर जाएगा। शो कमेंट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे जो कमेंट्स जो शो हो रहे हैं आप उनको शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये हाईलाइट नहीं, अभी ये जब हाईलाइट हो जाएगा देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है, सी ऑल द कमेंट्स अलोंग साइड द डॉक्यूमेंट। मतलब डॉक्यूमेंट के साइड में आप कमेंट्स को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। अगर आप देखना चाहते हैं तो शो डॉक्यूमेंट कर देते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। अगर आप नहीं देखना चाहते तो वापस आप इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक मैसेज बॉक्स दिखाई देता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको दोबारा से कमेंट दिखाई दे जाएंगे। नहीं देखना चाहते हैं तो ये नहीं दिखाई देंगे। तो ये होता है हमारा कमेंट्स। नेक्स्ट आता है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का मतलब होता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस किए हैं
उनका ट्रैक चेंज करना। ट्रैक चेंज का मतलब होता है जैसे हमारा कोई पाथ है, पाथ मीन्स रास्ता। अब हम एक रास्ते पे चलते जा रहे हैं, कल चलते जा रहे हैं, अगर हम वहां पे दूसरा रास्ता ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपना ट्रैक चेंज किया है। वैसे ही जैसे कि हम एक पेन से लिखते जा रहे हैं, ब्लैक पेन से लिखते जा रहे हैं, और बीच में हम किसी दूसरे पेन को यूज करते हैं, तो भी हमने क्या किया है, वहां पे ट्रैक चेंज किया है। या फिर हम कोई एक बंदा लिख लिख रहा है और उसकी जगह पे कोई दूसरा आके लिखने लग जाता है, तो भी ट्रैक चेंज हुआ है। तो ये ट्रैक चेंज होते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे एक ही ट्रैक में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप चेंज कर देते हैं और ट्रैक चेंज कर देते हैं। जो आप यहाँ पे लिखोगे वो क्या है, एक ट्रैक चेंज है। जब भी आप ट्रैक चेंज करते हैं किसी भी, तो उस लाइन के सामने आपको ये एक आई जैसा सिंबल दिखाई देता है। ये ट्रैक चेंज, जहां पे आपने जिस लाइन के अंदर आपने ट्रैक चेंज किया है, ये आपको वहां पे जरूर मिलेगा। जैसे मैंने इस लाइन में किया है, तो इस लाइन में भी आपको ट्रैक चेंज दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आप इन ट्रैकिंग को शो हाइड कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे ये चीज भी हाइड हो गई। मैंने यहाँ यहाँ पे सिंपल मार्कअप हो गया, तो हमारा शो कमेंट हाईलाइट हो गया। यहाँ पे सिंपल मार्कअप नहीं था, इसी वजह से शायद हमारा शो कमेंट हाईलाइट नहीं हो रहा था। अब हमारा शो कमेंट भी हाईलाइट हो चुका है। हाँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने इस कमेंट को शो किया, तो यहाँ पे कमेंट शो हो रहे हैं कि ये वाला कमेंट इसका है, ये वाला वांट पे है, ये डॉक्यूमेंट पे है, ये बटन पे है। अगर मैं इनको छुपाना चाहती हूँ तो मैं इनको यहाँ से छुपा भी सकती हूँ। और देखो, जब आप ये मैसेज बॉक्स दिखाई दे रहा है, आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आप उस कमेंट को देख सकते हो। जिसको भी आप देखना चाहते हो, आप क्लिक करके उसको देख सकते हो। तो ये शो डॉक्यूमेंट होता है। और हम थे ट्रैक चेंज पे। ट्रैक चेंज पे जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप इसके ऑल मार्कअप पे आ जाते हैं। आप इनकी सारी चीजें देख सकते हैं। अगर आप इस पे वापस क्लिक करते हैं तो आप सिंपल मार्कअप पे आ जाते हैं, जो आपको सिंपली दिखाई देता है। तो मार्कअप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नो मार्कअप, कोई मार्कअप नहीं चाहिए, तो यहाँ से ट्रैक चेंज की लाइनें और यहाँ पे कमेंट के मैसेज बॉक्स भी हट चुके हैं। अगर लेकिन आपने जो इंसर्ट किया है वो अभी भी है। नो मार्क, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपने जो जो इंसर्ट किया था सब कुछ खत्म हो जाता है और आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाई दे जाता है। तो आप ऐसे अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। सिंपल मार्कअप हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमने ट्रैक चेंज किया, मैंने जहां पे कर्सर छोड़ा वहां से आपने आप जब लिखा तो वो ट्रैक चेंज में हो गया। ट्रैक चेंज दूसरे टाइप से होता है। जैसे आप किसी वर्ड को, जैसे ये मैंने यहाँ पे वर्ड सिलेक्ट किया, इसकी जगह पे मैं कुछ और लिखना चाहती हूँ। सिलेक्ट, पहले आपको वर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसकी जगह पे हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ड जो था हमने सिलेक्ट किया था वो डिलीट हो चुका है और उसकी जगह पे डॉक्यूमेंट आ गया है। अब आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि क्या डिलीट हुआ है और क्या इंसर्ट हुआ। तो जो वर्ड मैंने सिलेक्ट किया था वो था डिलीटेड, और जो डॉक्यूमेंट मैंने इसके अंदर डाला है ये है इंसर्टेड। इसके ट्रैक चेंज के अंदर डिलीटेड और इंसर्टेड होता है। डिलीटेड वो मैटर होता है जो आपने सिलेक्ट किया है और जो खत्म हो गया, और इंसर्टेड वो होता है जो आपने सिलेक्ट किया था उसके ऊपर आपने जो वर्ड लिखा है वो आपका वर्ड इंसर्टेड होता है। इनको देखने के लिए आप फिर से इस लाइन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये वर्ड देखो स्ट्रिक थ्रो दिखा रहा है। स्ट्रिक थ्रो का मतलब है ये वर्ड यहाँ से कट चुका और उसकी जगह डॉक्यूमेंट आ गया। तो ये है हमारा ट्रैक चेंज। शो मार्कअप में जैसे कमेंट्स वगैरह है, आप उनको देखना चाहते हैं या आप उनको नहीं देखना चाहते, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कमेंट नहीं देखने, तो कमेंट हट चुके हैं। कमेंट देखने हैं तो कमेंट लग जाएंगे। ये आप यहाँ पे शो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रिव्यू पेन। रिव्यू पेन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट के अंदर आपने जो जो चेंज किए हैं, जैसे आपने कमेंट लगाए, ट्रैक चेंज किया, इंसर्टेड किया, डिलीटेड किया, इनको आप एक पेन के रूप में देखना चाहते हो तो आप रिव्यू पेन का यूज कर सकते हो। रिव्यू पेन दो टाइप से होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप इसको वर्टिकल भी देख सकते हैं, साइड में आपको दिखा रही है। जैसे इंसर्टेड है ये, और कमेंट आपने लगा रखा है साबित करना, ये इंसर्टेड है। और नीचे आपको डिलीटेड दिखाएगा कि वर्ड आपका
डिलीटेड है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल में देखना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल में भी आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपकी 4 चीजें इंसर्टेड हैं, एक चीज डिलीटेड है और 0 मूव फॉर्मेटिंग 7 कमेंट आपने लगा रखे हैं। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो रिव्यू पैन पे वापस क्लिक करें, रिव्यू पैन हट जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा चेंज। चेंज का मतलब होता है कि हमने डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी चेंजेस किए हैं हम उनको चाहते हैं या नहीं चाहते, तो उसके लिए हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट पे हूँ तो मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है एक्सेप्ट और मूव नेक्स्ट, इसको एक्सेप्ट करें और अगले पे चले जाएं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, सिर्फ इसको एक्सेप्ट करें। अगला है एक्सेप्ट, इसके जैसे जितने भी हैं उनको सारों को एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट है एक्सेप्ट ऑल चेंज, जितने भी चेंजेस हैं उन सारों को, या ट्रैकिंग के हैं उन सारों को। तो मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और अगले पे चली जाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट किया और अगले पे चले गए। अगला हमें नहीं चाहिए तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं और अगले पे चले जाते हैं। रिजेक्ट, रिजेक्ट, तो ये कट जाएंगे यहाँ से। अब आप प्रीवियस पे जाना चाहते हैं और नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये है आपके चेंजिंग। नेक्स्ट आता है कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है दो डॉक्यूमेंट की तुलना करना। दो, तो कंपेयर सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर तो होगा नहीं, इसके लिए हमें एक और डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दो डॉक्यूमेंट के अंदर तुलना करने के लिए कंपेयर का यूज किया जाता है। इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, दो डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने के लिए। तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, यहाँ से या फोल्डर ब्राउजर से आप कोई भी फाइल ले सकते हो। जैसे मैंने ये वाली फाइल ली है और यहाँ पे मैं अपने वाला डॉक्यूमेंट लेती हूँ, डॉक्यूमेंट 1, और ओके, यस, थोड़ा टाइम लेगा। अभी देखो यहाँ पे आपका कंपैरिजन आ चुका है। ये देखो कंपेयर्ड डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा, केबल वाला, और ये है रिवर्स डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 1। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम प्रेजेंट में अभी काम कर रहे थे। ओके, ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमने कंपैरिजन के लिया है। कब केबल वाला, केबल की एक जो फाइल थी वो हमने ली है, और ये दोनों को कंपेयर करके दिखा रहा है। जैसे ऊपर केबल वाली फाइल है और नीचे जिस पे हम प्रेजेंट में काम कर रहे थे वो वाली फाइल है। तो ये होता है कंपेयर, दो को कंपेयर करना। कंपेयर ताकि हम उसको एक ही विंडो पे अच्छे से समझ पाए। अब हम एक विंडो को खोलते हैं, फिर उसको मिनिमाइज करके दूसरी ओपन करते हैं, फिर उसको मिनिमाइज करके पहले वाली ओपन करते हैं, तो इस वजह से दोनों के बीच में डिफरेंस समझ नहीं आता। तो हम उसको कंपेयर करते हैं, अच्छी तरह से उन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए हम कंपेयर का यूज करते हैं। कंबाइन, कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। आप दो डॉक्यूमेंट को कंबाइन के थ्रू जोड़ सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे है कंबाइन, यहाँ से फिर से डॉक्यूमेंट लो और ये यहाँ पे कंबाइंड डॉक्यूमेंट यहाँ पे जुड़ चुका। पहले वो है जो हम प्रेजेंट में ले रखा था, और ये केबल वाला। तो ऐसे आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। तो कंपेयर भी हो चुका। लास्ट है हमारा प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है आप अपनी, आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है या आपने वर्ड की जो फाइल तैयार करी है, आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। प्रोटेक्शन दो कई टाइप से होती है कि भाई कोई दूसरा पर्सन जो है, दूसरा यूजर जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़े, उसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग या एडिटिंग ना कर पाए, या फिर वो पढ़े और एडिटिंग भी कर पाए लेकिन उसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग ना कर पाए। तो हम यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एडिटिंग देखते हैं। पहली है फॉर्मेटिंग पे रेस्ट्रिक्शन, कि हम लिमिट, हम एक पासवर्ड लगा रहे, हम एक सिक्योरिटी लगा रहे हैं जिससे कि यूजर हमारी, कोई दूसरा यूजर हमारी फाइल में फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करें पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड लगाएं और यहाँ पे उसी पासवर्ड को दोबारा डालें और ओके। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे एडिटिंग तो कर पा रहे हैं, लेकिन आप इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग जैसे साइज बढ़ाना, लैंग्वेज
अब इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। इसको खत्म करने के लिए स्टॉप प्रोटेक्शन, वही पासवर्ड फिर से लगाएं और ओके करें। अब नेक्स्ट आता है एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन, उसमें एडिटिंग भी ना कर पाए तो क्या करना चाहते हो आप? सिर्फ टैग चेंज, कमेंट या फाइल, नो चेंज, मतलब दूसरा बंदा जो है हमारी फाइल पे कुछ भी ना कर पाए, कोई भी चेंज ना कर पाए। उसके लिए मैं यहाँ पे देखो कर्सर से कीबोर्ड से कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कुछ नहीं लिखा जा रहा है, तो हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से सिक्योरिटी लगा दी है। अब इसके ऊपर कोई भी बंदा किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर पाएगा, ना लिख पाएगा। ये सिर्फ फाइल बन गई है जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, रीड ओनली फाइल है ये। इसको खत्म करने